अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार फिया की नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलियार का वालिद सेठ दाऊद बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि असलम मेरे माजी को ललका रहा है। वो एक बार फिर से मूसा को ललका रहा है। मेरे माजी को, मूसा को कोई भी नहीं जानता। अगर जानता है तो सिर्फ सेठ दाऊद को लोग जानते हैं, लेकिन वो मेरे माजी को कुरदना चाहता है। इसी वजह से मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ करने का सोचता हूँ तो आलियार सामने आ जाता है। जब तक आलियार यहाँ है तो मैं असलम का कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी बेटी का भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आलियार हर बार उस हमारे और उसके दरमियान आता है। तो इससे पहले कि वो लड़की आलियार से कुछ करवा दे या आलियार उसके लिए कुछ कर दे, तो इससे पहले ही मुझे आलियार को इस मुल्क से बाहर भेजना चाहिए। लेकिन आलियार चूँकि पहले से ही इस काम में लग चुका है कि असलम साहब को रिहा करवाना है और उसके लिए कोई ठोस सबूत ढूंढनी है, और वो उस सबूत को ढूंढने निकल चुका है। अपने घर वालों को भी बता चुका है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने यूनिवर्सिटी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनका काम है। लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि यहाँ पर असलम साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ पर उसका वालिद बड़ा ही परेशान है। अपनी बीवी से कहता है कि शाइस्ता, यह अच्छा नहीं हुआ, आपने उसे रोका क्यों नहीं? वो कब तक वहाँ रुकने वाला है? तो शाइस्ता बताती है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए तो गया था, एक दो दिन कह रहा था कि रुकेगा। तो यहाँ पर सेठ दाऊद कहता है कि वो जैसे आए फौरन उसे बाहर भेजना है, क्योंकि जब तक वो यहाँ है तो मैं उस लड़की और असलम का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो उस लड़की की पहुँच पुलिस के बड़े ऑफिसरां तक भी हो गई है। अब हमारे लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। वो लड़की बड़ा ही शातिर है और उससे निपटने के लिए मुझे अलियार को बाहर भेजना होगा, क्योंकि वो अलियार के साथ खेल रही है और वो हमारे ख़िलाफ़ उसे भड़काने की कोशिश कर रही है और हमारे ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल करना चाहती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आलियार वाकई में यहाँ पर इस चीज़ के पीछे हैं कि असलम साहब की बेगुनाही साबित कर सके और उसे बाइज़्ज़त जेल से रिहा करवा सके। तो इसीलिए अपने दोस्त के साथ किसी मोहल्ले में दिखाया गया है और वो लोगों को शायद कोई चीज़ दे रहा है और ये बेगुनाही साबित करने के लिए। लेकिन फिर आखिर उन दोनों को एक सबूत मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा ठोस सबूत होता है। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है आलियार से कि हमें तो ठोस सबूत मिल चुके हैं, अब पिया को बता देना चाहिए कि हमें ठोस सबूत मिल चुके हैं, बहुत जल्द तुम्हारा वालिद तुम्हारे साथ होगा। तो यहाँ पर आलियार कहता है कि नहीं, ठोस सबूत मिल चुके हैं, लेकिन असलम साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन इसका पता अब पिया को नहीं चलना चाहिए, मैं उसे बताना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि क्यों नहीं बताना चाहते? बताना तो चाहिए ना कि हम दिन रात एक कर चुके हैं उसके वालिद के लिए और उसके वालिद को रिहा करवाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी सबूत हमारे हाथ लग चुका है और इसी सबूत के बिना पर वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। तो आपको उसे बताना चाहिए ताकि उसका एतमाद तुम पर पुख्ता हो जाए और वो तुम पर यकीन करने लग जाए। लेकिन तुम उल्टा कहते हो कि उसे पता नहीं चलना चाहिए, पता तो उसे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आलियार कहता है कि नहीं चलना चाहिए, हम यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस सबूत के बलबूते पे, लेकिन फिया को नहीं बताएंगे। खैर आप आगे देखेंगे कि एसएसपी एसएचओ को अपने ऑफिस बुलाता है, जहाँ पर सावल और फिया भी बैठे हुए होते हैं और इसी केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। एसएचओ आता है तो एसएसपी उनसे पूछता है कि एसएचओ, क्या आप इन दोनों को जानते हैं?
ये तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं क्योंकि असलम साहब को तो ज़बरदस्ती उन्होंने अपने मफाद के खातिर उसे झूठे बुक्स केस में अंदर करवाया था। अब ये देख कर के वो बौखला जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है कि अब तो नौकरी गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार फिया की नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलियार का वालिद सैयद दाऊद बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि असलम मेरे माजी को ललका रहा है। वो एक बार फिर से मूसा को ललका रहा है। मेरे माजी को, मूसा को कोई भी नहीं जानता। अगर जानता है तो सिर्फ सैयद दाऊद को लोग जानते हैं, लेकिन वो मेरे माजी को कुरदना चाहता है। इसी वजह से मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ करने का सोचता हूँ तो अलियार सामने आ जाता है। जब तक अलियार यहाँ है तो मैं असलम का कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी बेटी का भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अलियार हर बार हमारे और उसके दरमियान आता है। तो इससे पहले कि वो लड़की अलियार से कुछ करवा दे या अलियार उसके लिए कुछ कर दे, तो इससे पहले ही मुझे अलियार को इस मुल्क से बाहर भेजना चाहिए। लेकिन अलियार चूँकि पहले से ही इस काम में लग चुका है कि असलम साहब को रिहा करवाना है और उसके लिए कोई ठोस सबूत ढूंढनी है, और वो उस सबूत को ढूंढने निकल चुका है। अपने घर वालों को भी बता चुका है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा है क्योंकि वहाँ पर उनका काम है। लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि यहाँ पर असलम साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ पर उसका वालिद बड़ा ही परेशान है। अपनी बीवी से कहता है कि शाइस्ता, यह अच्छा नहीं हुआ, आपने उसे रोका क्यों नहीं, वो कब तक वहाँ रुकने वाला है। तो शाइस्ता बताती है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए तो गया था, 1-2 दिन कह रहा था कि रुकेगा। तो यहाँ पर सैयद दाऊद कहता है कि वो जैसे आए फ़ौरन उसे बाहर भेजना है, क्योंकि जब तक वो यहाँ है तो मैं उस लड़की और असलम का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो उस लड़की की पहुँच पुलिस के बड़े ऑफिसरां तक भी हो गई है। अब हमारे लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। वो लड़की बड़ा ही शातिर है और उससे निपटने के लिए मुझे अलियार को बाहर भेजना होगा, क्योंकि वो अलियार के साथ खेल रही है और वो हमारे ख़िलाफ़ उसे भड़काने की कोशिश कर रही है और हमारे ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल करना चाहती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अलियार वाकई में यहाँ पर इस चीज़ के पीछे हैं कि असलम साहब की बेगुनाही साबित कर सके और उसे बाइज़्ज़त जेल से रिहा करवा सके। तो इसीलिए अपने दोस्त के साथ किसी मोहल्ले में दिखाया गया है और वो लोगों को शायद कोई चीज़ दे रहा है और ये बेगुनाही साबित करने के लिए। लेकिन फिर आखिर उन दोनों को एक सबूत मिल जाता है जो कि बहुत ही बड़ा ठोस सबूत होता है। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है अलियार से कि हमें तो ठोस सबूत मिल चुके हैं, अब पिया को बता देना चाहिए कि हमें ठोस सबूत मिल चुके हैं, बहुत जल्द तुम्हारा वालिद तुम्हारे साथ होगा। तो यहाँ पर अलियार कहता है कि नहीं, ठोस सबूत मिल चुके हैं लेकिन असलम साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन इसका पता है पिया को नहीं चलना चाहिए, मैं उसे बताना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि क्यों नहीं बताना चाहते, बताना तो चाहिए ना कि हम दिन रात एक कर चुके हैं उसके वालिद के लिए और उसके वालिद को रिहा करवाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी सबूत हमारे हाथ लग चुका है और इसी सबूत के बिना पर वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। तो आपको उसे बताना चाहिए ताकि उसका इत्मीनान तुम पर पुख्ता हो जाए और वो तुम पर यकीन करने लग जाए। लेकिन तुम उल्टा कहते हो कि उसे पता नहीं चलना चाहिए, पता तो उसे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलियार कहता है कि नहीं चलना चाहिए, हम यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस सबूत के बलबूते पे।
लेकिन फ़िया को नहीं बताएंगे। खैर आप आगे देखेंगे कि एसएसपी एसएचओ को अपने ऑफिस बुलाता है, जहां पर सावल और फ़िया भी बैठे हुए होते हैं और इसी केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। एसएचओ आता है तो एसएसपी उनसे पूछता है कि एसएचओ, क्या आप इन दोनों को जानते हैं? ये तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि असलम साहब को तो ज़बरदस्ती उन्होंने अपने मफाद के खातिर उसे झूठे बुक्स केस में अंदर करवाया था। अब ये देख कर के वो बौखला जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है कि अब तो नौकरी गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार फ़िया की नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलियार का वालिद सेठ दाऊद बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि असलम मेरे माजी को ललका रहा है। वो एक बार फिर से मूसा को ललका रहा है। मेरे माजी को, मूसा को कोई भी नहीं जानता। अगर जानता है तो सिर्फ सेठ दाऊद को लोग जानते हैं, लेकिन वो मेरे माजी को कुरदना चाहता है। इसी वजह से मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ करने का सोचता हूँ तो आलियार सामने आ जाता है। जब तक आलियार यहाँ है तो मैं असलम का कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी बेटी का भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आलियार हर बार उस हमारे और उसके दरमियान आता है। तो इससे पहले कि वो लड़की आलियार से कुछ करवा दे या आलियार उसके लिए कुछ कर दे, तो इससे पहले ही मुझे आलियार को इस मुल्क से बाहर भेजना चाहिए। लेकिन आलियार चूँकि पहले से ही इस काम में लग चुका है कि असलम साहब को रिहा करवाना है और उसके लिए कोई ठोस सबूत ढूंढनी है, और वो उस सबूत को ढूंढने निकल चुका है। अपने घर वालों को भी बता चुका है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने यूनिवर्सिटी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनका काम है। लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि यहाँ पर असलम साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ पर उसका वालिद बड़ा ही परेशान है। अपनी बीवी से कहता है कि शाइस्ता, यह अच्छा नहीं हुआ, आपने उसे रोका क्यों नहीं? वो कब तक वहाँ रुकने वाला है? तो शाइस्ता बताती है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए तो गया था, 1-2 दिन कह रहा था कि रुकेगा। तो यहाँ पर सेठ दाऊद कहता है कि वो जैसे आए फौरन उसे बाहर भेजना है, क्योंकि जब तक वो यहाँ है तो मैं उस लड़की और असलम का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो उस लड़की की पहुँच पुलिस के बड़े ऑफिसरां तक भी हो गई है। अब हमारे लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। वो लड़की बड़ा ही शातिर है और उससे निपटने के लिए मुझे अलियार को बाहर भेजना होगा, क्योंकि वो अलियार के साथ खेल रही है और वो हमारे ख़िलाफ़ उसे भड़काने की कोशिश कर रही है और हमारे ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल करना चाहती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आलियार वाकई में यहाँ पर इस चीज़ के पीछे हैं कि असलम साहब की बेगुनाही साबित कर सके और उसे बाइज़्ज़त जेल से रिहा करवा सके। तो इसीलिए अपने दोस्त के साथ किसी मोहल्ले में दिखाया गया है और वो लोगों को शायद कोई चीज़ दे रहा है और ये बेगुनाही साबित करने के लिए। लेकिन फिर आखिर उन दोनों को एक सबूत मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा ठोस सबूत होता है। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है आलियार से कि हमें तो ठोस सबूत मिल चुके हैं, अब तुम्हें अब पिया को बता देना चाहिए कि हमें ठोस सबूत मिल चुके हैं, बहुत जल्द तुम्हारा वालिद तुम्हारे साथ होगा। तो यहाँ पर आलियार कहता है कि नहीं, ठोस सबूत मिल चुके हैं, लेकिन असलम साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन इसका पता पिया को नहीं चलना चाहिए, मैं उसे बताना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि क्यों नहीं बताना चाहते? बताना तो चाहिए ना कि हम दिन रात एक कर चुके हैं उसके वालिद के लिए और उसके वालिद को रिहा करवाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी सबूत हमारे हाथ लग चुका है और इसी सबूत के बिना पर वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे।
तो आपको उसे बताना चाहिए ताकि उसका एतमाद तुम पर पुख्ता हो जाए और वो तुम पर यकीन करने लग जाए। लेकिन तुम उल्टा कहते हो कि उसे पता नहीं चलना चाहिए, पता तो उसे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलियार कहता है कि नहीं चलना चाहिए। हम यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस सबूत के बलबूते पे, लेकिन फ़िया को नहीं बताएंगे। खैर आप आगे देखेंगे कि एसएसपी एसएचओ को अपने ऑफिस बुलाता है, जहाँ पर सावल और फ़िया भी बैठे हुए होते हैं और इसी केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। एसएचओ आता है तो एसएसपी उनसे पूछता है कि एसएचओ, क्या आप इन दोनों को जानते हैं? ये तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि असलम साहब को तो ज़बरदस्ती उन्होंने अपने मफाद के खातिर उसे झूठे बुक्स केस में अंदर करवाया था। अब ये देख करके वो बौखला जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है कि अब तो नौकरी गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार फ़िया की नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलियार का वालिद सेठ दाऊद बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि असलम मेरे माजी को ललका रहा है। वो एक बार फिर से मूसा को ललका रहा है। मेरे माजी को, मूसा को कोई भी नहीं जानता। अगर जानता है तो सिर्फ सेठ दाऊद को लोग जानते हैं, लेकिन वो मेरे माजी को कुरदना चाहता है। इसी वजह से मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ करने का सोचता हूँ तो अलियार सामने आ जाता है। जब तक अलियार यहाँ है तो मैं असलम का कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी बेटी का भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अलियार हर बार हमारे और उसके दरमियान आता है। तो इससे पहले कि वो लड़की अलियार से कुछ करवा दे या अलियार उसके लिए कुछ कर दे, तो इससे पहले ही मुझे अलियार को इस मुल्क से बाहर भेजना चाहिए। लेकिन अलियार चूँकि पहले से ही इस काम में लग चुका है कि असलम साहब को रिहा करवाना है और उसके लिए कोई ठोस सबूत ढूंढनी है, और वो उस सबूत को ढूंढने निकल चुका है। अपने घर वालों को भी बता चुका है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने यूनिवर्सिटी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनका काम है। लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि यहाँ पर असलम साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ पर उसका वालिद बड़ा ही परेशान है। अपनी बीवी से कहता है कि शाइस्ता, यह अच्छा नहीं हुआ, आपने उसे रोका क्यों नहीं? वो कब तक वहाँ रुकने वाला है? तो शाइस्ता बताती है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए तो गया था, एक दो दिन कह रहा था कि रुकेगा। तो यहाँ पर सेठ दाऊद कहता है कि वो जैसे आए फ़ौरन उसे बाहर भेजना है, क्योंकि जब तक वो यहाँ है तो मैं उस लड़की और असलम का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो उस लड़की की पहुँच पुलिस के बड़े ऑफिसरां तक भी हो गई है। अब हमारे लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। वो लड़की बड़ा ही शातिर है और उससे निपटने के लिए मुझे अलियार को बाहर भेजना होगा, क्योंकि वो अलियार के साथ खेल रही है और वो हमारे ख़िलाफ़ उसे भड़काने की कोशिश कर रही है और हमारे ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल करना चाहती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अलियार वाकई में यहाँ पर इस चीज़ के पीछे हैं कि असलम साहब की बेगुनाही साबित कर सके और उसे बाइज़्ज़त जेल से रिहा करवा सके। तो इसीलिए अपने दोस्त के साथ किसी मोहल्ले में दिखाया गया है और वो लोगों को शायद कोई चीज़ दे रहा है और ये बेगुनाही साबित करने के लिए। लेकिन फिर आखिर उन दोनों को एक सबूत मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा ठोस सबूत होता है। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है अलियार से कि हमें तो ठोस सबूत मिल चुके हैं, अब पिया को बता देना चाहिए कि हमें ठोस सबूत मिल चुके हैं, बहुत जल्द तुम्हारा वालिद तुम्हारे साथ होगा। तो यहाँ पर अलियार कहता है कि नहीं, ठोस सबूत मिल चुके हैं, लेकिन असलम साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन इसका पता पिया को नहीं चलना चाहिए, मैं उसे बताना ही नहीं चाहता।
तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि क्यों नहीं बताना चाहते। बताना तो चाहिए ना कि हम दिन रात एक कर चुके हैं उसके वालिद के लिए, और उसके वालिद को रिहा करवाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी सबूत हमारे हाथ लग चुका है और इसी सबूत के बिना पर वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। तो आपको उसे बताना चाहिए ताकि उसका एतमाद तुम पर पुख्ता हो जाए और वो तुम पर यकीन करने लग जाए। लेकिन तुम उल्टा कहते हो कि उसे पता नहीं चलना चाहिए। पता तो उसे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलियार कहता है कि नहीं चलना चाहिए। हम यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस सबूत के बलबूते पे, लेकिन फ़िया को नहीं बताएंगे। खैर, आप आगे देखेंगे कि एसएसपी एसएचओ को अपने ऑफिस बुलाता है, जहाँ पर सावल और फ़िया भी बैठे हुए होते हैं और इसी केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। एसएचओ आता है तो एसएसपी उनसे पूछता है कि एसएचओ, क्या आप इन दोनों को जानते हैं? ये तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि असलम साहब को तो ज़बरदस्ती उन्होंने अपने मफाद के खातिर उसे झूठे बुक्स केस में अंदर करवाया था। अब ये देख कर के वो बौखला जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है कि अब तो नौकरी गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार फ़िया की नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलियार का वालिद सैयद दाऊद बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि असलम मेरे माजी को ललका रहा है। वो एक बार फिर से मूसा को ललका रहा है। मेरे माजी को, मूसा को कोई भी नहीं जानता। अगर जानता है तो सिर्फ सैयद दाऊद को लोग जानते हैं, लेकिन वो मेरे माजी को कुरदना चाहता है। इसी वजह से मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ करने का सोचता हूँ तो अलियार सामने आ जाता है। जब तक अलियार यहाँ है तो मैं असलम का कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी बेटी का भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अलियार हर बार उस हमारे और उसके दरमियान आता है। तो इससे पहले कि वो लड़की अलियार से कुछ करवा दे या अलियार उसके लिए कुछ कर दे, तो इससे पहले ही मुझे अलियार को इस मुल्क से बाहर भेजना चाहिए। लेकिन अलियार चूँकि पहले से ही इस काम में लग चुका है कि असलम साहब को रिहा करवाना है और उसके लिए कोई ठोस सबूत ढूंढनी है, और वो उस सबूत को ढूंढने निकल चुका है। अपने घर वालों को भी बता चुका है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनका काम है। लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि यहाँ पर असलम साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ पर उसका वालिद बड़ा ही परेशान है। अपनी बीवी से कहता है कि शाइस्ता, यह अच्छा नहीं हुआ, आपने उसे रोका क्यों नहीं? वो कब तक वहाँ रुकने वाला है? तो शाइस्ता बताती है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए तो गया था, एक दो दिन कह रहा था कि रुकेगा। तो यहाँ पर सैयद दाऊद कहता है कि वो जैसे आए फ़ौरन उसे बाहर भेजना है, क्योंकि जब तक वो यहाँ है तो मैं उस लड़की और असलम का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो उस लड़की की पहुँच पुलिस के बड़े ऑफिसरां तक भी हो गई है। अब हमारे लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। वो लड़की बड़ा ही शातिर है और उससे निपटने के लिए मुझे अलियार को बाहर भेजना होगा, क्योंकि वो अलियार के साथ खेल रही है और वो हमारे ख़िलाफ़ उसे भड़काने की कोशिश कर रही है और हमारे ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल करना चाहती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अलियार वाकई में यहाँ पर इस चीज़ के पीछे हैं कि असलम साहब की बेगुनाही साबित कर सके और उसे बाइज़्ज़त जेल से रिहा करवा सके। तो इसीलिए अपने दोस्त के साथ किसी मोहल्ले में दिखाया गया है और वो लोगों को शायद कोई चीज़ दे रहा है और ये बेगुनाही साबित करने के लिए। लेकिन फिर आखिर उन दोनों को एक सबूत मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा ठोस सबूत होता है। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है अलियार से कि हमें तो ठोस सबूत मिल चुके हैं, अब तुम्हें अब
पिया को बता देना चाहिए कि हमें ठोस सबूत मिल चुके हैं, बहुत जल्द तुम्हारा वालिद तुम्हारे साथ होगा। तो यहाँ पर अलियार कहता है कि नहीं, ठोस सबूत मिल चुके हैं लेकिन असलम साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन इसका पता अब पिया को नहीं चलना चाहिए, मैं उसे बताना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि क्यों नहीं बताना चाहते, बताना तो चाहिए ना कि हम दिन रात एक कर चुके हैं उसके वालिद के लिए और उसके वालिद को रिहा करवाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी सबूत हमारे हाथ लग चुका है और इसी सबूत के बिना पर वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे, तो आपको उसे बताना चाहिए ताकि उसका इत्मीनान तुम पर पुख्ता हो जाए और वो तुम पर यकीन करने लग जाए। लेकिन तुम उल्टा कहते हो कि उसे पता नहीं चलना चाहिए, पता तो उसे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलियार कहता है कि नहीं चलना चाहिए, हम यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस सबूत के बलबूते पे, लेकिन फ़िया को नहीं बताएंगे। खैर आप आगे देखेंगे कि एसएसपी एसएचओ को अपने ऑफिस बुलाता है, जहाँ पर सावल और फ़िया भी बैठे हुए होते हैं और इसी केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। एसएचओ आता है तो एसएसपी उनसे पूछता है कि एसएचओ, क्या आप इन दोनों को जानते हैं? ये तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं क्योंकि असलम साहब को तो ज़बरदस्ती उन्होंने अपने मफाद के खातिर उसे झूठे बुक्स केस में अंदर करवाया था। अब ये देख कर के वो बौखला जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है कि अब तो नौकरी गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार फ़िया की नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलियार का वालिद सैयद दाऊद बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि असलम मेरे माजी को ललका रहा है। वो एक बार फिर से मूसा को ललका रहा है, मेरे माजी को। मूसा को कोई भी नहीं जानता, अगर जानता है तो सिर्फ सैयद दाऊद को लोग जानते हैं, लेकिन वो मेरे माजी को कुरदना चाहता है, इसी वजह से मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ करने का सोचता हूँ तो अलियार सामने आ जाता है। जब तक अलियार यहाँ है तो मैं असलम का कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी बेटी का भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अलियार हर बार उस हमारे और उसके दरमियान आता है। तो इससे पहले कि वो लड़की अलियार से कुछ करवा दे या अलियार उसके लिए कुछ कर दे, तो इससे पहले ही मुझे अलियार को इस मुल्क से बाहर भेजना चाहिए। लेकिन अलियार चूँकि पहले से ही इस काम में लग चुका है कि असलम साहब को रिहा करवाना है और उसके लिए कोई ठोस सबूत ढूंढनी है, और वो उस सबूत को ढूंढने निकल चुका है। अपने घर वालों को भी बता चुका है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने यूनिवर्सिटी जा रहा है क्योंकि वहाँ पर उनका काम है। लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि यहाँ पर असलम साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ पर उसका वालिद बड़ा ही परेशान है, अपनी बीवी से कहता है कि शाइस्ता, यह अच्छा नहीं हुआ, आपने उसे रोका क्यों नहीं, वो कब तक वहाँ रुकने वाला है? तो शाइस्ता बताती है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए तो गया था, एक दो दिन कह रहा था कि रुकेगा। तो यहाँ पर सैयद दाऊद कहता है कि वो जैसे आए फ़ौरन उसे बाहर भेजना है, क्योंकि जब तक वो यहाँ है तो मैं उस लड़की और असलम का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो उस लड़की की पहुँच पुलिस के बड़े ऑफिसरां तक भी हो गई है। अब हमारे लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। वो लड़की बड़ा ही शातिर है और उससे निपटने के लिए मुझे अलियार को बाहर भेजना होगा, क्योंकि वो अलियार के साथ खेल रही है और वो हमारे ख़िलाफ़ उसे भड़काने की कोशिश कर रही है और हमारे ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल करना चाहती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अलियार वाकई में यहाँ पर इस चीज़ के पीछे हैं कि असलम साहब की बेगुनाही साबित कर सके और उसे बाइज़्ज़त जेल से रिहा करवा सके। तो इसीलिए अपने दोस्त के साथ किसी मोहल्ले में दिखाया गया है
और वो लोगों को शायद कोई चीज़ दे रहा है और ये बेगुनाही साबित करने के लिए, लेकिन फिर आखिर उन दोनों को एक सबूत मिल जाता है जो कि बहुत ही बड़ा ठोस सबूत होता है। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है अलियार से कि हमें तो ठोस सबूत मिल चुके हैं, अब पिया को बता देना चाहिए कि हमें ठोस सबूत मिल चुके हैं, बहुत जल्द तुम्हारा वालिद तुम्हारे साथ होगा। तो यहाँ पर अलियार कहता है कि नहीं, ठोस सबूत मिल चुके हैं लेकिन असलम साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन इसका पता अब पिया को नहीं चलना चाहिए, मैं उसे बताना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि क्यों नहीं बताना चाहते, बताना तो चाहिए ना कि हम दिन रात एक कर चुके हैं उसके वालिद के लिए और उसके वालिद को रिहा करवाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी सबूत हमारे हाथ लग चुका है और इसी सबूत के बिना पर वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे, तो आपको उसे बताना चाहिए ताकि उसका एतमाद तुम पर पुख्ता हो जाए और वो तुम पर यकीन करने लग जाए। लेकिन तुम उल्टा कहते हो कि उसे पता नहीं चलना चाहिए, पता तो उसे चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलियार कहता है कि नहीं चलना चाहिए, हम यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस सबूत के बलबूते पे, लेकिन फिया को नहीं बताएंगे। खैर आप आगे देखेंगे कि एसएसपी एसएचओ को अपने ऑफिस बुलाता है जहाँ पर सावल और फिया भी बैठे हुए होते हैं और इसी केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। एसएचओ आता है तो एसएसपी उनसे पूछता है कि एसएचओ क्या आप इन दोनों को जानते हैं? ये तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं क्योंकि असलम साहब को तो ज़बरदस्ती उन्होंने अपने मफाद के खातिर उसे झूठे बुक्स केस में अंदर करवाया था। अब ये देख कर के वो बौखला जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है कि अब तो नौकरी गई मेरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं सावल यार फिया की नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अलियार का वालिद सैयद दाऊद बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि असलम मेरे माजी को ललका रहा है। वो एक बार फिर से मूसा को ललका रहा है, मेरे माजी को। मूसा को कोई भी नहीं जानता, अगर जानता है तो सिर्फ सैयद दाऊद को लोग जानते हैं, लेकिन वो मेरे माजी को कुरदना चाहता है, इसी वजह से मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ करने का सोचता हूँ तो अलियार सामने आ जाता है। जब तक अलियार यहाँ है तो मैं असलम का कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी बेटी का भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अलियार हर बार हमारे और उसके दरमियान आता है। तो इससे पहले कि वो लड़की अलियार से कुछ करवा दे या अलियार उसके लिए कुछ कर दे, तो इससे पहले ही मुझे अलियार को इस मुल्क से बाहर भेजना चाहिए। लेकिन अलियार चूँकि पहले से ही इस काम में लग चुका है कि असलम साहब को रिहा करवाना है और उसके लिए कोई ठोस सबूत ढूंढनी है, और वो उस सबूत को ढूंढने निकल चुका है। अपने घर वालों को भी बता चुका है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने यूनिवर्सिटी जा रहा है क्योंकि वहाँ पर उनका काम है। लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि यहाँ पर असलम साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ पर उसका वालिद बड़ा ही परेशान है, अपनी बीवी से कहता है कि शाइस्ता यह अच्छा नहीं हुआ, आपने उसे रोका क्यों नहीं, वो कब तक वहाँ रुकने वाला है? तो शाइस्ता बताती है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए तो गया